जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान को देखेंगे। साथियों, इस वीडियो के अंत में 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम भी देखेंगे, जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो आपको यहाँ से टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार देना प्रारंभ कब किया गया? तो यह 1965 से शुरू किया गया था। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में कुल धनराशि कितनी दी जाती है? तो 11 लाख रुपया कुल धनराशि दी जाती है। यहाँ समझते हैं करंट अफेयर का एक पॉइंट। 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? तो याद रखिएगा, 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया। यह कोंकणी लेखक थे। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी? तो स्वीडन, जो कि यूरोपीय कंट्री है, उसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की भी खोज किए थे। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पिक्चर के माध्यम से तरीका समझाने का सही लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से है। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्रीकल्चर से संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध क्या से है? तो हरित क्रांति विश्व में अगर जनक कहे जाएंगे तो वे नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यह नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो यह याद रखेगा, नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के देश के थे और इन्होंने अपना पहला प्रयोग कहाँ हरित क्रांति का किए थे? तो यह मैक्सिको में किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नरगिस दत्त, जो कि एक भारतीय एक्ट्रेस थी और नरगिस दत्त ही राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली प्रथम महिला थी। इस भी फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिलीपींस देश। फिलीपींस देश के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे, सर रेमन मैग्सेसे, उनके याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी और 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम बार प्रदान किया गया था, जो कि भारतीय एक व्यक्ति थे, विनोबा भावे, जो कि प्रथम सत्याग्रही कहे जाते हैं, उन्हें रेमन मैग्सेसे प्रथम बार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह पत्रकारिता, जो कि पुलित्जर पुरस्कार प्रेस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, कलिंग एक युद्ध था, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार यह युद्ध के क्षेत्र में नहीं बल्कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि कलिंग पुरस्कार का संबंध साइंस से है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी कौन थे? एक आयुर्वेदिक के चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी पुरस्कार याद रखिएगा, यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा, मेडिसिन से संबंधित है धन्वंतरी पुरस्कार। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। पूछा जाएगा सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खेल कूद, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान साइंस से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है?
तो हमने अभी देखा 1961 में इसकी स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ की, लेकिन यह दिया जाना प्रारंभ किया गया था 1965 से। और याद रखेगा, अगला देखते हैं प्रश्न, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखेगा, खेल प्रशिक्षकों जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह याद रखेगा, द्रोणाचार्य एक एकलव्य के गुरु थे, उनके ही नाम पे खेल प्रशिक्षकों को, कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह स्थापित कब किया गया था? तो 1985 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, सार्क की स्थापना भी 1985 में हुआ था। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में है, भारत उसका सदस्य है। और 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और सार्क का दोनों की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की प्रारंभ कब से हुई है? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? तो भारत रत्न और उसके साथ 3 और रत्न दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री और भारत रत्न। यह शुरुआत किया गया था 1954 में। याद रखिएगा, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डॉक्टर सीवी रमन जी थे, उनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। इनके ही जन्म दिवस पे 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरू में नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र को नहीं जोड़ा गया था, उसमें 1901 से शुरू हुई थी नोबेल पुरस्कार, लेकिन अर्थशास्त्र को जोड़ा कब गया था? तो 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। याद रखेगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछा जाता है, कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे, जो कि ओस्लो में स्थित है, ओस्लो जो कि नॉर्वे देश में स्थित है, वहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बाकी सभी कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी जी थी, वे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। क्या नाम था उनका? आशा पूर्णा देवी। यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम में स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान, जो कि जिसकी स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था 1992 में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमने अभी पढ़ा, व्यास सम्मान या साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तानसेन सम्मान से किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान जो कि मध्य प्रदेश का यह सम्मान है। मध्य प्रदेश सरकार, जो कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर यह मध्य प्रदेश राज्य में ही है, इसलिए तानसेन पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। और तानसेन कहाँ के थे? तो तानसेन या अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हमने अभी पढ़ा आचार्य विनोबा भावे, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो 1951 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। यह तेलंगाना के पोचमपल्ली जगह से स्टार्ट किए थे। याद रखिएगा, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। और द्वितीय सत्याग्रही पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को द्वितीय सत्याग्रही के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को पूरे एशिया में पहला बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह कब मिला था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। उनके एक पुस्तक था गीतांजलि, उनके उपन्यास के लिए नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त किया गया था। अगला देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? मरणोपरांत किसको भारत रत्न पहली बार मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत के बाद प्रदान किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो यह ताशकंद में हुआ था। याद रखिएगा, 1966 में। अगला देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था।
यह कब दिया गया था? तो 1983 ईस्वी में, जब भारत ने यह वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का पहला बार कपिल देव के कैप्टनशिप में। उस समय ही चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा को रिलेट करके, तो आपको हमेशा के लिए ये सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न कौन से ऐसे विदेशी को पहला बार दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया था। याद रखिएगा, यह 1987 ईस्वी में भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया था। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, यह दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। कौन थे वे? उनका नाम था, नाम भूल रहा हूँ अभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो देविका रानी रोरी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान पूछा जाएगा तो हरिवंश राय बच्चन थे, उनको यह सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत। इन फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। 3 लोगों को 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन कौन थे वे? तो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, और इनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगले थे डॉक्टर सीवी रमन, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। उनको सीवी रमन, राधाकृष्णन जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। कौन थे? तो वे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो याद रखिएगा, 1954 में राधाकृष्णन जी को, सीवी रमन जी को और चक्रवर्ती राजगोपाला जी को पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था? तो 1998 में सर्वप्रथम अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीयों को मिला था। अगला प्रश्न, एशियाई नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो हमने अभी पढ़ा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। यह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस देश के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेगा, 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, कुछ नोबेल प्राइज, जो कि नोबेल प्राइज का लिस्ट देखते हैं, भारतीय किन किन को नोबेल प्राइज मिला था। तो यह फैक्ट को याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज मिला था। कब? तो 1913 में, उनकी गीतांजलि उपन्यास के लिए। अगला याद रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। कब? तो 1930 में मिला था। अगला देखते हैं, हरगोविंद खुराना जी को कब मिला था? यह मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में प्रदान किया गया था। और मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में दिया गया था 1979 में। और 1979 के बाद 1 साल बाद भारत रत्न पुरस्कार भी 1980 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था। अगला देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को अभी हमने पढ़ा, भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। अमर्त्य सेन को याद रखेगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं कुछ और, यहाँ देख लेते हैं, कैलाश सत्यार्थी एक पूछा जाता है। तो यह शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। किनको? कैलाश सत्यार्थी जी को। अगला देखते हैं, यहाँ देखते हैं दोस्तों, अभिजीत बनर्जी एक पूछ लिया जाता है। अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। उस समय मलाला यूसुफजाई थी, उनके ही साथ इनको अभिजीत बनर्जी जी को दिया गया था। सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजाई को दिया गया था। अगला देखते हैं, नोबेल प्राइज 2023 का लिस्ट। याद रखिएगा, यह एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में नोबेल प्राइज के लिए किन किन को दिया जाएगा, और नोबेल प्राइज यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। याद रखिएगा, 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन इसका नाम अक्टूबर माह में ही निकल जाता है कि किस किस को मिलेगा। अगला देखते हैं यहाँ पे,
शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है 2023 का? तो नरगिस मोहम्मदी जी को, जो कि ईरान के व्यक्ति हैं, उनको, ईरान की एक महिला है नरगिस मोहम्मदी, उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है 2023 का। अगला देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला है? तो जॉन ओलोफ फोस को, ओलोफ फोस याद रखिएगा, नॉर्वे के एक वैज्ञानिक हैं, नॉर्वे के एक लेखक हैं, उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। रसायन के क्षेत्र, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, याद रखिएगा, यह 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। कौन कौन है? मैगी जी बोवेडी को मिला है नोबेल प्राइज रसायन के क्षेत्र में। लुइस ई ब्रोस को मिला है, लुइस ई ब्रोस और एलेक्सी आई एकिमोव, ये 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है रसायन के क्षेत्र में। अगला देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को प्रदान किया गया, याद रखेगा, उनका नाम क्या है? पियरे एगोस्टिनी और फेरेक क्रॉस और एनी एल हुइलियर, इन 3 लोगों को नोबेल का भौतिकी पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को प्रदान किया गया, कौन कौन है? तो विसमैन जी को, डू विसमैन और कैटालिन कारिको के, याद रखेगा, यहाँ से विसमैन याद रखेगा और यहाँ से कैटालिन याद रखेगा, इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। अगला देखते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल प्राइज। क्या नाम है उनका? क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन जी को, अमेरिका के एक हैं, उनको नोबेल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी को आप पुनः एक बार रिपीट करके जाइएगा तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।